स्टूडेंट्स रजे टुडे डेट इज़ 30th September BOMP ਦਾ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਕਾइंड्स ऑफ कंपनीज। ਆਪਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ मीनिंग फीचर्स एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस पिछली वीडियो च कर चुके ਸੀਗੇ। नैक्सट अपना टॉपिक आता दैट इज़ द काइंड ऑफ कंपनीज। कंपनीज जी किन्नी तरह की होंगी है बेसिकली मेन आप देखिए तो कंपनी आप अलग अलग पार्ट्स डिवाइड किया अकॉर्डिंग टू इनकॉर्पोरेशन, अकॉर्डिंग टू लाइबिलिटी, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, अकॉर्डिंग टू ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, अकॉर्डिंग टू नैशनैलिटी। मतलब अलग अलग पार्ट्स में आप डिवाइड किया जिन्होंने आप वन बाय वन आप रीड करांगे। सब तो पहला जी आती है जी चार्टर्ड कंपनी। चार्टर्ड कंपनी रजे ये जिमें आप गल करते हैं ये जी कंपनी 1844 दे विच 1844 दे विच इंग्लैंड दे विच पहला मतलब बनाई गई सीगी। अजकल ये कंपनीज किते भी नहीं है किसी कंट्री विच एग्जिस्टेंस नहीं हैगी इन्हां दी। क्यों जिन देखो जेड़े कंपनी दे विच राजे आपां कहंदे जिवें राजे हुंदे सी राजे ही सारी चीज़ां नूं चलांदे सी उन्हां नूं क्राउन पहनाया जांदा सी ताज पहनाया जांदा सी तो वो वाले सिस्टम नूं भी कंपनी नाम दित्ता सी चार्टर्ड कंपनीज। ठीक है ये विच उही आंदा है कि इस दिस टाइप ऑफ कंपनीज आर इनकॉर्पोरेटेड अंडर रॉयल चार्टर्ड। मतलब इन्हां नूं रॉयल चार्टर्ड के अंडर बनाया गया सीगा एक किंग द्वारा। ठीक है तो किंग नूं क्राउन वगैरह पहनाया जाता सीगा फिर वही सारे रूल एंड रेगूलेशनस बनाता सी उन्होंने भी फॉलो करना पैंदा सी। इन्हां दियां कुछ एग्जाम्पल ने जिमें चार्टर्ड बैंक ऑफ इंग्लैंड, ठीक है चार्टर्ड मर्चेंटाइल बैंक ऑफ इंडिया एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। कुछ एग्जाम्पल्स ने जिहड़ियां चार्टर्ड कंपनीज दियां एग्जाम्पल्स है। उस तो बाद आंदा जी स्टैचूटरी कॉरपोरेशनस। ये जी वो कंपनीज होंदियां ने जिहड़ियां किसी स्पैशल एक्ट ऑफ पार्लीमेंट के अंडर आंदियां ने। जिहड़ियां कंपनीज पार्लीमेंट के किसी स्पैशल एक्ट के अंडर आंदियां ने उन्होंने स्टैचूटरी कंपनीज बोलते हैं। नैक्सट आंदा है जी रजिस्टर्ड कंपनीज। रजिस्टर्ड कंपनीज रजे वो कंपनीज होंदियां ने जिहड़ियां एक्ट के अंडर किहड़ा एक्ट है कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर अपने आप को रजिस्टर्ड करवांदियां ने उन्होंने रजिस्टर्ड कंपनीज कहा जाता है। नैक्सट आ गया जी कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। ये कंपनीज जिहड़ियां ने वो कंपनीज ये गल करते हैं आप कंपनी एक्ट की क्योंकि सारिया कंपनीज बेसिकली कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर आंदियां ने। इहदा मतलब ये कंपनी हैविंग द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मैंबर लिमिटेड इन्हां दे मैंबर्स की लाइबिलिटी बिल्कुल लिमिटेड होंदी है। ठीक है मोमोरेंडम टू सच अमाउंट एज द मैंबर्स मे बी रिस्पैक्टिवली अंडरटेक टू द कॉन्ट्रीब्यूशन टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी इन द इवेंट ऑफ इट बीइंग वाउंड अप। जदों मतलब कंपनी नूं बंद हुण कीता जांदा ते जिहड़ी शेयर होल्डर्स का हिस्सा है प्लस एसेट्स ने उन्होंने वापस रिटर्न किए जाते हैं। नैक्सट आ गया कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स। ये की होंगे शेयर कैपिटल होंगी है मतलब पूरी कंपनी की कैपिटल नूं शेयर्स विच डिवाइड किया जाता गा। जिहड़े जिन्हें शेयर्स लैंदे ने उन्होंने शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ठीक है शेयर होल्डर्स जिहड़े ने सिर्फ अपना जिन्ना उन्होंने हिस्सा होगा उन्नी ही वैल्यू जो कंपनी वाइंड अप होंगी है तो उन्नी ही वैल्यू लै सकते हैं। इस तो उस तो वध अमाउंट जी नहीं लै सकते लाइबल है। ठीक है उन्होंने बोलते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। उस तो बाद आता है जी अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी रजे वो कंपनी होंगी है जिहदे विच कंपनी के मैंबर्स की जी लाइबिलिटी है वो अनलिमिटेड होएगी। अनलिमिटेड तुहानूं दस्सिए की हुंदा है कि जदों कंपनी दे विच कोई लॉस हुंदा है जां कोई मिस हैपनिंग हुंदी है तो उन्होंने पे ऑफ करन लई उन्होंने अपनी पर्सनल जी प्रॉपर्टी ऑफ सेल आउट करनी पै सकती है। नैक्सट आंदा है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी रजे वो कंपनी होंगी है जिहदे विच देखो लिखा है प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कंपनीज वेयर बिटवीन 1 and 99 पीपल कम टूगैदर एंड फॉर्म अ बिजनेस। ठीक है उस तो बाद ये जोड़े ऑनर्स होंगे उन्होंने को शेयर होल्डर्स होंगे क्योंकि उन्होंने अपनी कैपिटल नूं शेयर्स के डिवाइड कर दिता होगा तो प्रॉफिट जोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उन्होंने डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है तो ये कंपनी जी अपने नाम पिछे LTD लगाएगी PVT LTD लगाएगी। देखो LTD तो हर एक कंपनी लगाना गा जी प्राइवेट होगी वो PVT LTD जो वर्ड है वो लगाऊगी। ठीक है तो ये अपनी जी एनुअल अकाउंट्स आ रजिस्टर ऑफ कंपनी में भेजूगी पर उन्होंने पब्लिश करना इन्होंने वास्ते कोई मैंडेटरी नहीं होंदा। ये वाली कंपनी में बोलते हैं प्राइवेट कंपनी। पब्लिक कंपनी किहड़ी हुंदी है रजे सरकारी जी है वो आप जे गल करिए एक्ट के अकॉर्डिंग तो जी कंपनी प्राइवेट नहीं होंगी। ठीक है जिमें ਜਿਹੜੇ अपने शेयर्स ਨੂੰ ईजिली ट्रांसफर कर सकती है जिन्हों की मिनीमम पेड अप कैपिटल 5 लाख होंगी है
ठीक है, जिन्हां दे मैंबर्स की लिमिटेड लाइबिलिटी हुंदी है ते जिहदे विच की हुंदा है मैंबर्स ऑफ शेयर होल्डर कैन बी टू द नंबर ऑफ इशूड एंड सबसक्राइब शेयर्स इवन मोर दैन बट नॉट मिनीमम नंबर, मतलब जिन्ने वध तो वध जिन्ने मर्जी शेयर जिहड़े आ सबसक्राइब कर सकते इशू कर सकते हैं। ठीक है, घट तो घट की कोई लिमिट नहीं होंगी। उस तो बाद आंदा जी होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी किहड़ी कंपनी हुंदी है राजी? होल्डिंग कंपनी एक अजिही कंपनी हुंदी है जिहड़ी कंपनी नूं देखो इहदे विच दो कंपनीज़ की गल हुंदी है, एक होल्डिंग कंपनी हुंदी है, ठीक है, एक सबसिडरी कंपनी हुंदी है। होल्डिंग कंपनी वो कंपनी हुंदी है जिहड़ी दूसरी कंपनी नूं कंट्रोल करदी है। ठीक है जी, मतलब होल्डिंग कंपनी इज़ दैट कंपनी विच कंट्रोल द पॉलिसीज़ ऑफ एनअदर कंपनी। ठीक है, उन्होंने बोलते हैं होल्डिंग कंपनी। सबसिडरी कंपनी किहड़ी होएगी? सबसिडरी कंपनी वो होएगी जिन्हों होल्डिंग कंपनी कंट्रोल कर रही है। ठीक है, उन्होंने बोलते हैं सबसिडरी कंपनी। उस तो बाद आंदा जी इंडियन कंपनी, जिहड़ी इंडिया दे विच जिन्नियां भी कंपनीज़ बनियां हुई ने विद इन इंडियन जोग्राफी के अंदर। ठीक है, ओनरशिप सारी वो इत्थे है, काम भी इत्थे है, सारा कुछ विद इन कंट्री इंडिया दे विच ही है, तो उन्होंने इंडियन कंपनी बोलते हैं। फॉरन कंपनी किहड़ी होएगी? जिहदा बिजनेस जिहड़ा आ वो किसी मतलब फॉरन जिवें MNCs आ। ठीक है, फॉरन च उन्हां दा सारा कंट्रोल है, मैनेज है, ओनरशिप सारी फॉरन च, बट अपना काम दूसरे कंट्रीज़ दे विच कर रहा, उन्हां नूं की बोलते हैं? फॉरन कंपनीज़। जिवें MNCs बहुत सारियां ने अपने इंडिया दे विच डिवेलप हैगियां ने, ते वो सारियां फॉरन कंपनीज़ होणगियां। अच्छा, हुण तुहाडा होमवर्क ये है कि मैनूं कोई भी तुसीं 2 MNCs कंपनीज़ दे नाम लिख के देने आ, प्लस 2 पब्लिक कंपनीज़ दे नाम लिख के भेजने आ। 2 MNCs मल्टीनैशनल, ठीक है, 2 पब्लिक कंपनीज़ दे। थैंक यू जी।